दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, जो उत्तर भारत में स्थित मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी। उनके पिता पेशवा दरबार में काम करते थे और उनके नाम और प्रभाव के कारण ही उन्हें दूसरी औरतों की तुलना में ज़्यादा आज़ादी दी गई थी। उन्होंने आत्मरक्षा, घुड़सवारी व तीरंदाजी जैसी बहुत सी नई नई चीज़ों का अध्ययन किया था और यहाँ तक कि उन्होंने दरबार में अपनी सहेलियों के साथ एक सेना भी बनाई थी। 1842 में 7 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। वह 1851 में उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, परंतु 4 माह के पश्चात ही उनके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु के पश्चात रानी ने आनंद राव को गोद लिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगाधर राव अपने बेटे की मृत्यु से कभी उबर ही नहीं पाए। वह 21 नवंबर 1853 को किसी कारणवश उनका देहांत हो गया। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए भारत के इसी दुर्भाग्य का फायदा उठाने की कोशिश की। 1854 में झांसी की रानी को 60,000 सालाना की पेंशन दी गई व उन्हें झांसी के किले को छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन वह तो झांसी की रानी थी। उन्होंने अपने झांसी की सत्ता को न देने के फैसले पर अडिग रहने का फैसला किया। युवा दामोदर राव व अपने अन्य सैनिकों के साथ रानी आगे बढ़ी, जहां तात्या टोपे व अन्य विद्रोही दलों में शामिल हो गए, लेकिन 18 जून 1858 में लड़ते हुए झांसी की रानी शहीद हो गई। उसके ठीक 3 दिन बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार जर्नल हाउस ने टिप्पणी दी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, साथ ही विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। धन्यवाद।